भाषण करें। हाँ जय जी। परम सम्मानीय आदरणीय मंच पर विराजमान सभी सम्भ्रात महानुभावों का मेरा प्रणाम और मेरे सामने विराजमान जैन समाज के सभी प्रबुद्ध जन, युवा साथी, मातृशक्ति, उस सबको मेरा चरण वंदन। मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आपसे राकेश के बारे में बात कर सकूं और मेरे फायदे के बारे में बात कर सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोकसभा का चुनाव। उस बारे में भी आप समय दोगे तो कुछ शब्द उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो मेरा को लगता है कि मेरे को बोलना कम चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तालियां नहीं बजी यहाँ पे। मैंने राकेश के लिए ताला बजी, मैंने कहा था कि राकेश के लिए बोलूंगा तो वहां भी ताली नहीं बजी थी। नाराज है क्या आप लोग राकेश से? हैं क्या नाराज? पीछे की ताली नहीं बज रही भाई। आपके समाज का एक नवयुवक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कोटा शहर जिला अध्यक्ष बना है, ताली तो बनती नहीं उसके लिए? नहीं बनती क्या? मान सम्मान चलता है, ताली की गूंज बहुत दूर तक जाती है। मान सम्मान तो यही नजर आ जाएगा और ताली आसपास के सारे रामपुराज पीपल के ऐतिहासिक पीपल पेड़ के नीचे, जहाँ कई सारे चीजें घटने चक्र हुआ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे इसका मान सम्मान हो रहा है। उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए किसी कोने से भी। तो ताली की गड़गड़ाहट के साथ मैं राकेश जैन को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि इनको जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उस जिम्मेदारी को, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, वो ऐतिहासिक परंपरा का ध्यान रखते हुए उस पार्टी को जो चरम पे है, चरम के ऊपर भी पहुंचाने की जिम्मेदारी कोटा में राकेश जैन के पास है कि नहीं है? तो सारे इसके लिए जोरदार ताली, इसको सहयोग समर्थन के लिए, इसको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरी बात भी आप सुन लोगे। ये तो राकेश की बात होगी, इसको जिम्मेदारी दे दी है पार्टी ने और जिम्मेदारी मिली है इसको। जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य करता है, उसकी साज समार, उसके दुख सुख में, उसके मान सम्मान में पूरे के रात दिन खड़ा रहेगा। मैं इसके यही आकर निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अगर है तो राकेश जैन का नाम है। अगर उनका कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कम होता है तो फिर राकेश जैन उसमें फेलियर हो रहा है। मैं इससे यही आग्रह निवेदन करूंगा इस मंच से, ये सार्वजनिक मंच है समाज का, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक समाज पे नहीं है, 36 कौमों का एक बड़ा संगठन है, पूरे विश्व से सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार का पूरा फायदा लेकर कोटा की सड़कों का, कोटा की नालियों का, कोटा का मंदिर का, कोटा के विद्यालय का, कोटा के अस्पतालों का सारा विकास जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी और राकेश के नेतृत्व में होगा, कोटा शहर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। आप लोग सहमत हैं कि नहीं है ना भैया? सबने जिम्मेदारी दे दी तेरे को कोटा के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान रखने की। उनके मान सम्मान में किसी कारण से कमी नहीं आनी चाहिए दूर तक भी। वही अपना मान सम्मान है। अपन ने जब नेतृत्व
भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना को नेतृत्व दिया है, जो नेतृत्व बनाया है, उस नेतृत्व को इतनी शालीनता से स्वीकार करना कि कभी भी कैसा आभास नहीं हो कि राकेश को नीचे से उठा के इतनी बड़ी सीट पर बिठा दिया है। कभी भी आभास मत हो देना कभी भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही चीज मांगते हैं, एक ही चीज मांगते हैं, न वो पैसा मांगते हैं न कुछ मांगते हैं, वो मांगते हैं तो एक चीज, केवल मान सम्मान। उनका स्वाभिमान बना रहे, उनका मान सम्मान बना रहे। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे ही नहीं बनती है, कार्यकर्ताओं के खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, और उसके माननीय आदरणीय सम्माननीय जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको भी पता लगना चाहिए दिल्ली में कि राकेश जैन जो कोटा शहर का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया है, उसका रामपुरा के पीपल के पेड़ के ऐतिहासिक पेड़ के नीचे सम्मान अभिवादन हो रहा है। तो मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली, और एक ताली किसके लिए मांग रहा हूं मैं, किसके लिए मांग रहा हूं? ओम बिरला के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए उसके लिए। दोनों हाथ उठा के ओम बिरला के लिए कि भाई जो तेने नेतृत्व दिया है, उस नेतृत्व का प्रतिफल राकेश ये नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है इस मंच से, इस पीपल ऐतिहासिक पीपल के पेड़ से, कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी नाक नीचे नहीं होने देगा। ये जिम्मेदारी राकेश ले रहा है और ओम को आश्वासन दे रहा है कि ये जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने कमल का फूल कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का किसको प्रदान कर दिया है? ओम बिरला को। जब भी मतदान की तारीख आएगी, चुनाव आयोग के द्वारा उस मतदान की तारीख के दिन आप सबका नैतिक जिम्मेदारी है कि आदरणीय मोदी जी ने 5 साल पहले कोटा के एक छोटे से बेटे को, कोटा के एक लाडले को, जो दूसरी बार सांसद चुना था, कितनी बार? दूसरी बार सांसद चुना था, उसको हाथ पकड़कर देखा है आपने कभी टीवी? तो आदरणीय मोदी जी ने दूसरी बार के सांसद को देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा का क्या बनाया था? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। तो अपने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों के, मतदाताओं का एक एहसान है मोदी जी का कि जो 2 बार का सांसद था, जहां 8-8, 9-9 बार के सांसद जीते बैठे थे, उन सबको पीछे छोड़कर ओम को उस सीट पर बिठाया था। अपना मान सम्मान बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी है कि मोदी जी ने जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सांसद पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम कोटा के समस्त नागरिक जिस दिन भी मतदान होगा तो कमल के सामने ईएम मशीन पर, कमल के सामने ईएम मशीन पर बटन दबाकर क्या करोगे? बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोटों से जिताओगे? 5 लाख वोटों से कम। मैं कोटा संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा हूं,
आप लोगों से आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि आपका समाज पूरे देश में प्रभाव रखता है। माइक भी खेलने लग गया, ज्यादा भाषण मत दे भाई, सुन लिया बहुत देर होगी, बक बक कर रहा बहुत देर से। तो माइक भी बोल दिया कि बंद हो जाए भैया, बहुत पक पक कर ली। पर चुनाव का मौसम है इसलिए आपका 2 मिनट और लेऊंगा, दे दोगे आप मेरे को 60 सेकंड देते हो। तो ये मशीन का कमल के सामने का बटन, उस दबा कर बटन दबाकर उस मशीन भी कहने लग जाए कि अरे मतदाताओं छोड़ दो मेरे को, तो कुछ वोट तो विपक्षों को भी देने दो। मशीन भी बोलने लग जाए अरे माफ कर दो बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं, बहुत हो गया। ओम बिरला ही नहीं, पूरे देश में जो मोदी जी ने आह्वान किया है, क्या आह्वान किया है, अब की बार 400 पार। और राजस्थान में जो अपन को मान सम्मान दिया है, तो राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें कम से कम 5 लाख वोटों से जीतकर मोदी जी को सप्रेम भेंट जब रिजल्ट आएगा तो दी जाएगी। उसका नेतृत्व भी ओम बिरला करेगा कि नहीं करेगा? ये तो अपन कहते हैं कि हाड़ोती मंच का हल्ला, ओम बिरला अब हाड़ोती का नेता नहीं रहा, वो पूरे देश का मोदी जी ने नेता बना दिया, उनको बना दिया कि नहीं बना दिया? पूरे देश का नेता बना दिया, आपके लाडले को बना दिया ना। अपनी भी जिम्मेदारी है कि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। पूरे देश में अब की बार बीजेपी 400 के पार राजस्थान की प्रत्येक लोकसभा सीट का संसद कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेगा, जैसी आशा मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा। एक और निवेदन है, अभी मतदाता सूची में नाम लिखाया जा रहा है। जिनमें आदरणीय माननीय महाधुखागा मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो अभी भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो हमारे कार्यालय से संपर्क कर लेना। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक भी मतदाता सूची में नाम लिखाए में आता है। तो आपसे आग्रह निवेदन हाथ जोड़कर, जिनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है, अगर नाम नहीं होगा तो फिर उस दिन कहोगे कि साहब मतदाता सूची में नाम कट गया है।